नाम पॉलिटिकल डिसऑनेस्ट है। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है कैंडिडेट का, दंगा कराने का एक्सपीरियंस है। भाजपा कोई धर्म का राजनीति नहीं करती। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। और इस बीच सुदर्शन न्यूज की ब्यूरो चीफ संगीता झा ने बशीरहाट लोकसभा में आम लोगों की सियासी राय को जानने की कोशिश की। आइए जरा सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बसीरहाट लोकसभा में, जहां पर मैं आज यहां की जनता से जानने की कोशिश करूंगी कि उनका सांसद कैसा होना चाहिए। आपको हमने पहले भी शो दिखाया है, बसीरहाट से ही दिखाया है कि यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कुछ जानना है, उनका क्या कुछ सरकार से उम्मीदें हैं और आगे आने वाले समय में वो क्या कुछ चाहते हैं। इसी को लेकर फिर आज मैं आ पहुंची हूँ बसीरहाट में ही और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करूंगी कि उन्हें कैसा सांसद उनका होना चाहिए और आगे आने वाले समय में किसकी लहर है बसीरहाट में। तो आइए जानते हैं कि बसीरहाट के लोकसभा में यहाँ पर मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका सांसद कैसा होना चाहिए और यहाँ पर किसकी लहर है। तो दादा, सबसे पहले ये बताइए कि क्या लगता है सांसद एक लोकसभा में कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अभी बसीरहाट में लोकसभा में हाजी नूरुल है, उन्होंने बहुत पॉलिटिकल लीडर से बहुत अच्छा है। बीजेपी धर्म के नाम पर बांट रही है। বিজেপি ধর্ম নিয়ে সবসময় রাজনীতি করে, হ্যাঁ ধর্মকে নিয়ে ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে, তৃণমূল ধর্মকে রাজনীতি नहीं करे। वही जब आप लोग जब झंडा बदल लेते हैं तब अचानक से जो टीएमसी से बीजेपी में जो चले आए, तब आप बताइए, बोल रही है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। नहीं, कोई धर्म का राजनीति बीजेपी नहीं करती। बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में विश्वास है। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं धर्म की राजनीति करती है, आप लोग तोड़ देते हैं आपस में, अभी ये दादा बोल रहे थे। नहीं, भाजपा कोई धर्म का राजनीति नहीं करता है। भाजपा सबका साथ, एक साथ पॉलिटिक्स करता है। भाजपा उन्नयन का राजनीति करता है। नरेंद्र मोदी जी इंडिया का डेवलप का राजनीति करता है। लहर किसकी है आपके लोकसभा में? लहर किसकी है? टीएमसी बहुत वोट से जीतेगा। क्यों टीएमसी को क्यों वोट देगी यहाँ की जनता? यहाँ पर जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसको नहीं पता, यहाँ पर 7 विधानसभा यहाँ पर उसका नाम भी नहीं पता ठीक तरह से, जो उसका कैंडिडेट है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट है हमारा हाजी नूरुल साहब, वो एक एमपी था, वो बहुत काम किया है हमारे लिए और उसको पता है कैसे जीतना है और हमको विश्वास है हम जीते। आपके कैंडिडेट को पता नहीं है कि कितने यहाँ पर विधानसभा है, क्या कहेंगे? हमारा कैंडिडेट को पता नहीं कितना विधानसभा, वो राजनीति में नहीं था ना, वो एक गृहबधू था घर में। वो पहले गृहबधू का काम करता है, घर में रान्ना वान्ना ये सब काम करता है, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं था ना। और टीएमसी को पहले बोलना चाहिए, जो दिल्ली कैसे जाएगा, हिंदी बोलते ठीक से, हिंदी भी बोल नहीं सकता तो दिल्ली जाएगा कैसे। और धर्म की राजनीति में कहता है ना, और धर्म की जो पहले 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा था मंच में, रामनवमी के मिছিল में क्या कहा था? क्या था जो ममता जी ने कहा था रामनवमी दांगा होगा और बीजेपी वो यही बात कहा था ना। ममता बनर्जी भड़काती हैं, दंगा करवाती हैं आपके लोग का? नहीं, बीजेपी जब आएगा, जब यहाँ से आएगा उसके बाद ये दंगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दंगा होगा कुछ नहीं था, पहले नहीं होता था। नहीं होता। यहाँ तो बीजेपी कह रही है कि दंगा कैंडिडेट है हाजी नूरुल इस्लाम, वो तो दंगा वही तो किया था ना, दंगा जितना कैटल स्मगलिंग हुआ था, कैटल स्मगलिंग, बादुरिया दंगा, बसीरहाट दंगा कराने की एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है कैंडिडेट का, दंगा कराने का एक्सपीरियंस है। वो लोग दंगा के बारे में बात कर रहे हैं, तो गुजरात में क्या था? गुजरात में हथरस में अभी बंगाल की बात कर लेते हैं। बोल रहे हैं हिंदी, ठीक है, बोलिए बंगाल में बोलिए। हाँ बोलिए, हमारा यहाँ पर शांति बजा रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पर शांति है, ठीक है, और हमारा टीएमसी सबका साथ लेके चलता है। और उनको बोलिए ना, एक काम की बात बोलिए, जो उन्होंने उन्नयन के लिए बोला है इतना कथा,
तो बोलिए क्या बोला है उन्नयन के लिए, क्या क्या करा है? उन्नति के लिए क्या किया? उन्नति की बात वो कह रहे हैं तो बंगाल बंगाल में हम लोग आएगा स्टेट में तो तब तो उन्नयन करेंगे ना। अब यूपी में जाएंगे, असम में जाएंगे, देख ले बीजेपी क्या बंगाल की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए। बंगाल में हम लोग जहाँ पर हमारा संसद है, हमारा विधायक है, हमारा संसद तहसील का जितना रुपया है हम उन्नयन में काम किया। विधायक तहसील का जितना रुपया दिया गवर्नमेंट, सब उन्नयन में काम किया हम। संदेश खाली के मुद्दे पर हमेशा देखा जाता है कि टीएमसी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो जाती है। क्या है संदेश खाली का मुद्दा? संदेश खाली में जा हुआ खूब थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, आप मानते हैं अच्छा नहीं हुआ? मानता अच्छा नहीं हुआ, बट यहाँ पर जो राजनीतिक दावा है बीजेपी का, ये भीतर से राजनीतिक इशू पहले तो आपकी ही सरकार थी। संदेश खाली में जब ये चीजें हो रही थी क्यों नहीं आप लोग देखे? अभी आपके ही जो हुआ है, संदेश खाली में जो है उसके लिए हम लोग शर्मिंदा है। कुछ बताते सही है, लेकिन हम लोग स्टेप नहीं आए, उसके लिए स्टेप लिया है। उनको बताइए ना, वो उनको घर है शुभेंदु अधिकारी, इतना घोटाला कर दिया है, तो उसके लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। हमारा यहाँ पर जो लोग घोटाला कर रहा है, जो भी दोषी साब्यस्त होता है, उसको हम लोग जितना हो सकता है दल के लिए कठोर शास्ति करता है। देखिए टीएमसी कह रही है, इनका कहना है कि टीएमसी के लोग जब इस तरह की घटनाएं हुई हम लोग उस पर कार्रवाई किए। जी लेकिन पुलिस प्रशासन को हाथ क्यों बात करेगा? कुछ दिन पहले 2 जोंगी को 2 घंटे में पकड़ लिया था, लेकिन सेक्शन को धरने के लिए 50 दिन क्यों लगा? ये बात कहिए। क्या कहेंगे? हम टीएमसी ने बीजेपी जो भी है आप बोलिए। हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी का बात एक ही है, सबका साथ सबका विकास। विकास कर रहे हैं मोदी जी? नहीं, जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ये जो हम प्रभाव करना है, अर्थमंत्री का हस्बैंड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुर्नीति है। ये दुर्नीति आम जनता नहीं सोचेंगे। देखते हैं जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो सबसे ज्यादा वहां पर जो दुर्नीति हुआ, सबसे देखिए इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पर घेर रही है। क्या कहा था टीएमसी में? सीएजी का क्या कहा था? ममता बनर्जी के ऊपर भी आरोप है घोटाले का, ठीक है? सीएजी की रिपोर्ट पढ़िए आप, 2015 का रिपोर्ट पढ़िए आप। सीएजी ने क्या कहा था? आप लोग तो कुछ दिन पहले भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसमें सीएजी ने क्या बोला? नितिन गडकरी ने बोला 29,000 पर किलोमीटर। आपने तो बहुत कुछ शोर मचाया। तो आप लोगों का भी घोटाले का आरोप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी पे है। सबसे डिजोनेस्ट स्टेट गवर्नमेंट चल रहा है बंगाल में। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। डिजोनेस्ट सब मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर तृणमूल का डिजोनेस्ट है। जितना कोयला घोटाला और आप बोल रहे हैं कैटल स्मगलिंग सब तृणमूल के अमल में हुआ। दुर्नीति के आरोप देखिए इतने ज्यादा आरोप लग रहे हैं टीएमसी के। जब से टीएमसी की सरकार है तब से उनके काम ही आरोप लगाना, ठीक है? उनके बोलिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उनके बोलिए गुजरात में क्या हुआ, उनके काम ही आरोप लगाना। बंगाल की बात उनको बोलिए, बंगाल के बारे में बोलता है ना उनके। हाँ, हम लोग बोलता है दो, हमारा सरकार स्टेप ले रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है? सीबीआई की स्टेट गवर्नमेंट का है क्या? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आपका सीआईडी क्या कर रहा है? आपका स्टेट पुलिस क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? संदेश खाली का महामैन कहाँ रो रहा है? कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर? उनको बोले ईडी को भेज दे, शुभेंदु अधिकारी के बोलिए, शुभेंदु के घर के तलाशी लेकर बोलिए शुभेंदु अधिकारी। आप लोग कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, आप लोग कोर्ट में जाइए, आप सीआईडी आपका, आप कोर्ट में जाइए ना। अभिषेक बंदोपाध्याय जितना घोटाला हुआ, शिक्षा का कैलाश शिक्षा रिक्रूटमेंट कैटेल सब अभिषेक बंदोपाध्याय इसमें लिंक है उसका। इतने सारे आरोप लग रहे हैं, आप दोनों के पार्टी से ही सभी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप ये लगाते ही रहेंगे या फिर जनता का भी भला होगा, जनता के लिए भी सोचेंगे? तो जब जो लोग काम करते हैं से भूल भी करता है, ठीक है? जो काज में भूल नहीं है वो काज नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा स्टेट यहाँ पर जो काज हो रहा है, इसके बाद थोड़ा सा भूल होता ही रहा है। स्टेट है बहुत बड़ा, गलती हो ही सकता है। देश का बड़ा स्टेट है, ये छोटा स्टेट है। एक मणिपुर भी एक वोट में मणिपुर में भी है, देश में संदेशखाली भी है, मणिपुर बाहर में है, बंगाल में संदेशखाली है, मणिपुर में शिबू आगरा है, सहानुर है, सारीपुल है, जितना कैडल स्मगलर है, जितना सब बंगाल में बसीरहाट में है।
पकड़ने के लिए बोलिए उसका स्टेट पुलिस को, सीआईडी को। ये सब लोग समझता है जे हम लोग समस्त इंस्टीट्यूशन के पकड़ा करूंगा, इसीलिए ये लोग इससे चचाता है। मतलब इसलिए चिल्लाते हैं ताकि आप बोल ना सके। आप भी चिल्लाइए। आप बोलिए ना, आप स्टॉप हो गए, आप बोलिए ना। वो लोग बोलता है, कोई लॉजिक है आपके पास? आप बोलिए तो। वो लोग का चिल्लाना काम है उनका, ठीक है, उनका काम है चिल्लाना, ठीक है। उनको बोलिए, उन लोग इतना भला आदमी है। हर घर में एक साधु रहता है, हमको लगता है उनका हर घर में एक साधु रहता है। हमारा घर में चोर रहता है, तो हमको मालूम नहीं उनका कौन साधु घर में रहता है। आप ये तो मान रहे थे कि हाँ संदेश खाली का मुद्दा हुआ। हाँ, हम लोग मान रहे हैं ना, कुछ ना कुछ गलतियां हुई है, उसके लिए हमारा सरकार स्टेप लिया है। तो ये सब चीजें इतनी छोटा सा गलती है, ये सब इतनी ज्यादा मतलब जब मीडिया पहुंचती है, जब चीजों पे छानबीन होती है, तब जाकर स्टेप ले रहे हैं। बहुत जगह हुआ छानबीन, इससे पहले बहुत जगह हुआ है। ईडी सीबीआई उनका पॉकेट में है, उनका सरकार है वहाँ पर, वो उनके पास है। वो जो भी कर रहा है मनमानी कर रहा है। वो लोग मनमानी कर रहा है। उनको बोलिए, उनका इतना भला आदमी है, इतना भला काम कर रहा है, तो बोलिए बंगाल में जिता कर दिखाए, ठीक है ना। जीते पहले चरण में मैंने देखा कि काफी ज्यादा हिंसा हुई हर जगह, कूच बिहार में सबसे ज्यादा छिटपुट घटनाएं देखने को मिली। तो हिंसा को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पे बंगाल में हिंसा की जो मतलब ये तो हिंसा का एक ट्रेंड चल रहा था, मतलब 2011 से चल रहा है। यहाँ पे लास्ट जो पंचायत इलेक्शन हुआ, कहाँ हुआ? ईटिंडा पानीतर में हमारा युवा प्रेसिडेंट को मार के निकाल दिया। हम लोग रात में 12 बजे तक उसको एस्कॉर्ट करके लेके हॉस्पिटल में भर्ती किया। कौन किया? वहाँ पर का लोकल जो युवा नेता है वो किया, टीएमसी का। इन लोग तो कोई बोल रहे कि कोई हिंसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो पानी का जो कॉल था, जो पानी का ट्यूबवेल था, वो भी उखाड़ लिया। पानी नहीं लेने देंगे। सुकांत मजुमदार हमारा स्टेट प्रेसिडेंट जाके वहाँ पे खुद का पैसा से वहाँ पे कल मतलब ट्यूबवेल लगाया। तो ये लोग पानी से भी इनकार कर रहे हैं, महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मतलब बेसिक जो नीड्स है ये सब ले रहा है। कहता है जो 2011 साल से हम लोग अत्याचार कर रहा है, ठीक है। तो 14 साल गुजर गया है। तो इन 14 सालों में क्या उनका एक भी भला आदमी नहीं है जो क्षमता में आए तो बशीरहाट में या सीट फिट पाए? कुछ चुनाव होता है क्या? बंगाल में चुनाव होता है? कोई लोकल बॉडी का कोई इलेक्शन में चुनाव नहीं होता। लीगिंग छप्पा जितना होता है सब बंगाल में ही होता है, कोई चुनाव नहीं होता। 34 बছর में 34,000 में यहाँ पर जो कैंसर तो हुआ, ये कैंसर एक दिन में खत्म नहीं होता, ये कैंसर बढ़ते जाता है। इसीलिए महात्मा जी सोचते हैं जे मतलब कैंसर। आप कहना चाह रहे हैं टीएमसी के आने के बाद फिर वो जो पहले जो एक मिनट पहले कैंसर जो है वो बढ़ेगा सामाजिक काठामों से। इसके कह रहे बढ़ गया, बढ़ गया, सामाजिक काठामों से बढ़ गया। इसके बाद चेष्टा करता है जे कैसे काम हो जाएगा। ये कोशिश कर रहे हैं। कम हुआ है आपको लगता है? अभी तो ये इलेक्शन में देखिए, अभी तक ये इलेक्शन में एखोनो कोई बंदूक नहीं। कितने सारे मंत्री जेल में हैं, कई लगातार करोड़ों पैसे घर से मिले हैं, ये तो पूरा देश जान रहा है, आप भी जान रहे हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए आप लोग भी जानते हैं। भले आप बोले कि ईडी सीबीआई ये वो एनआईए ये सारे बीजेपी के पॉकेट में है, जो भी आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन ये बताइए कि इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं? जो पैसे मिल रहे हैं ये कहाँ से ला रहे हैं? ये क्या बीजेपी रख दे रही है घर में? ये भी देखिए, आप स्टेट जाइए, वहाँ पर यही हुआ, ठीक है। जो वहाँ कार्रवाई तो हो रही है ना, आप देखिए ना उन्होंने स्टेट में। आज देखिए ना मणिपुर में क्या है, मणिपुर में तो वहाँ पर बंद मणिपुर में बहुत दूर है। कल भी एक महिला वही एक ही मुद्दा है उनके पास है, उनका कोई मतलब नहीं है, किसी के कोई मतलब नहीं है, उनका एक ही मुद्दा है, संदेश खाली और संदेश खाली, ठीक है। हम लोग बोलता है ये बशीरहाट के बारे में बोलते हैं। सीएम खुद कहती है महिलाओं का मुद्दा ही आपके पास है। आप लोग खुद महिलाओं को लेकर लक्ष्मी भंडार हो, कई तरह के प्रकल्प निकालते हैं, महिलाओं को लेकर ही चलती है। हमारे इस राज्य की सीएम खुद महिला है, तो महिलाओं के साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो तो मुद्दा है ही ना, भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही ना। लोग आपको क्यों दे रही है? ये तो हमारे साथ स्टेप लिया है ना। तो आप उत्तर प्रदेश में जाइए, महिला का अत्याचार वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हाथरस में देखिए क्या हो रहा है। बंगाल में बात कीजिए ना। हाँ, तो हमारा सरकार स्टेप लिया है ना, जो जिसको सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिल रहे हैं।
सजा मिल रहा है। कामनूनी में क्या हुआ था? कामनूनी में क्या हुआ था? मिल रहा है ना। शेख शाहजहां कह रहे हैं कि मेरे साथ राजनीति हो गई है। शेख शाहजहां कह रहे हैं मेरे साथ राजनीति हो गई है। राजनीति हो गई ना, उसका दल का जो ऊपर जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने हाथ फिरा लिया, मुंह फिरा लिया, इसलिए आप बोल रहे हैं मेरे साथ राजनीति हो रहा है। क्योंकि यही शेख शाहजहां उसी पुलिस प्रोटेक्शन में थे वहाँ पे 50 दिन क्यों लगा? 50 दिन क्यों लगा ढूंढने में? फिलहाल के लिए इतना ही। आपने सुना किस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है। जहाँ एक और लगातार बीजेपी के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि संदेश खाली का मुद्दा सबसे बड़ा था। संदेश खाली के मुद्दों की वजह से ही बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली और भ्रष्टाचार को जहाँ बना के रखी है। वहीं टीएमसी के जो समर्थक हैं उन्होंने भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कहा कि हाँ, संदेश खाली का मुद्दा था, वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और उसको लेकर हम गए हैं और कार्रवाई भी किए हैं और आगे भी अगर इस तरह की कोई घटना होगी हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। मैं संगीता झा, कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो अब पश्चिम बंगाल के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सुदर्शन न्यूज के छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा ने रायपुर लोकसभा में आम लोगों से खास बातचीत की। आइए जरा सुनते हैं। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा है। इस बीच लोगों के बीच लगातार सुदर्शन न्यूज पहुंच रहा है और जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। जिस तरह से पूरे देश में राष्ट्रवाद और धर्म की बयार बह रही है, उसके बीच लोगों का मन टटोले हम रायपुर में पहुंचे हुए हैं। किस तरह से लोग यहाँ पे फीडबैक देंगे, उनसे बात करेंगे। मैं अभी पंडित दीनदयाल नगर, उपाध्याय नगर में हूँ और ये बहुत ऐसा एक इलाका है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज लगातार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, चूंकि देश में जब भी मुद्दों की बात होती है तो इस क्षेत्र से लगातार लोग अपनी बात कहते नजर आते हैं। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं बात करने का। आप लोकसभा चुनाव के बीच अभी हैं, विधानसभा चुनाव हमारे राज्य ने देखा है। लोकसभा चुनाव में कैसा चेहरा आप लोगों को चाहिए? क्या मन में लेकर वोट डालने आप लोग जाने वाले हैं? अभी वर्तमान में जो है हमारे जो है राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ी जो है विकास के साथ साथ में जो है हमारे जो है क्षेत्र में जो है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दे ऐसे हैं जो है जिसको जो है ना कांग्रेस सरकार के समय जो है ना नजरअंदाज किया गया था। जो है वर्तमान परिवेश को देखते हुए और चुनाव को देखते हुए मोदी की टीम और भाजपा से बड़ी उम्मीद है, जो कि हमारे जो है सनातन का ध्यान रखते हुए जो है देश को जो है आगे और विकास को आगे बढ़ा रही है। ये हम आने वाले चुनाव में जो है ना एक उम्मीद रखते हैं जो है कि जो पार्टी जो है अपना सनातन को ध्यान रखते हुए, हिंदुत्व का ध्यान रखते हुए हमारे विकास कार्य को आगे बढ़ाते हैं, हम उस पक्ष में मतदान देंगे और वोट करेंगे और प्रचंड मतों से जो हम भाजपा को लाने की तैयारी है। जैसे आप क्षेत्र की बात कह रहे हैं, लेकिन देश के लिए कौन जरूरी है, ये लगातार बात सामने आती है। क्या लगता है देश के लिए कैसा चेहरा चाहिए, कैसा प्रधानमंत्री, कैसा सांसद चाहिए? देश के लिए जो है बिल्कुल एक सांसद प्रधानमंत्री जो है मोदी जैसा चाहिए, जो है जो विकास के साथ में हमारे हिंदुत्व और हमारे सनातन का जो है भी ध्यान रख के जो है देश की जो है को आगे बढ़ाए, जो है जिसमें हमारे देश के सुरक्षित हाथों में है, ऐसा हम महसूस कर पाए। सर आप बताइए, जिस तरह से देश में लगातार एक तुष्टीकरण का शब्द लगातार आता है, बहुत सारी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, आप वोट डालने जाएंगे, कैसा क्या मन में लेकर जाने वाले हैं, कैसा नेता आपको चाहिए? सबसे सवाल तो ये है कि विश्व में हिंदू राष्ट्र सिर्फ नेपाल है आज के डेट में, तो मेरे लिए तो हिंदू सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है यहाँ पर और सबको उसका पालन करना चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो एक चलने का एक मार्ग है, वो अच्छा चलने का मार्ग। जैसे राम भगवान चले थे, तो वो एक जीवन शैली है, उसको धर्म के रूप में नहीं देखना चाहिए। और धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो मोदी जी से अच्छा और योगी जी से अच्छा कोई नहीं कर रहे हैं मेरी नज़र में। मैं तो 1962 का बर्थ है मेरा, तो मैं इंदिरा गांधी से लेके पूरा तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा है मैंने। मैं चौधरी चरण सिंह का बहुत तारीफ करता हूँ, मैं मेरे लिए अच्छे थे वो। अभी क्या परिवर्तन आप महसूस कर पाते हैं? जिस तरह से जो विदेश में रहने वाले अप्रवासी भारतीय हैं, वो एक बात अक्सर कहते नजर आते हैं कि अब जो है सम्मान देश का लगातार बढ़ा है विदेशों में। क्या ऐसा महसूस करते हैं आप यहाँ रहते हुए? एब्सोल्युटली राइट, बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। मैं एक क्लिप देख रहा था मोदी जी का, जब फॉरेन गए थे तो फॉरेन गए थे तो
नीचे उतर रहे थे सीढ़ी से, पीछे से आगे बाइडेन ने उसका पीठ को पकड़ा, अरे मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर, आप मुझे देखिए। यही तो भारत है, भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं मोदी जी, तो मेरे फक्र है उसके ऊपर। ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही अब, मेरे को नहीं लगता अब मिलेगा, कि इसका हम हिंदू समाज, तमाम धर्म के लोग, मैं बोलता हूँ, इसका स्वागत करना चाहिए, खुले मन से स्वागत करना चाहिए। आपको ये लगता है कि जो प्रत्याशी बीजेपी में खड़े हुए हैं उनको मोदी जी को देख के चेहरा में देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं चाहता हूं कि मोदी के मार्गदर्शन में अगर सब चले ना तो देश का कल्याण है। और जहां तक बेरोजगारी के लोग बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, तो गरीबी क्या पहले नहीं था कि आज़ादी के समय? ऊपर नीचे होते रहता है, ये बैलेंस। हमारी जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, उसको भी ध्यान दे। उस एवरेज से देखा जाए तो ठीक है, अभी हमारा जो जीडीपी ग्रोथ वगैरह वगैरह जो इकोनॉमी है वो तो अच्छा है, भी अच्छा है। 5th में हम पहुंच चुके हैं। मोदी जी के जैसे गारंटी बोलते हैं कि वो 3rd में जाने वाला है, 3rd में जाने वाला है, 3rd इकोनॉमिक बनने वाला है, तो ये बनकर ही रहेगा, ये मेरे को ऐसा लगता है। और हम ये जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज कई सालों से, मतलब इनका जो इतिहास ये है, इतिहास नहीं बोलना चाहिए, पौराणिक चीज है, ये तो अद्भुत है, ये तो कहीं उसका छोर नहीं दिखता मेरे को। तो इसको तो आगे हिंदू समाज को बढ़ना पड़ेगा, और ये फर्स्ट आएगा एक दिन। भारत हमारा पूरा विश्व में फर्स्ट आएगा, मतलब विश्व गुरु बनना तय है। बट हम एक हो जाएं और मोदी का पूरे साथ दें और उसका खुले दिल से समर्थन करें। जब वोट डालने जाए सिर्फ कमल फूल दिखना चाहिए हमको, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो कुछ मातृशक्तियां भी हमारे साथ में हैं। अखिल जी बता रहे हैं कि जिस तरह से देश का मान बढ़ा है वो उनके मन में है, और इसीलिए वोट डालने जाने वाले हैं मोदी जी के पक्ष में। कुछ मातृशक्तियां हैं, आप क्या महसूस कर पाती हैं जिस तरह से 2014 के बाद अगर 10 वर्षों के सफर की बात करें, एक महिला होने के नाते कितना परिवर्तन आपको महसूस होता है पूरे देश में? महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है 2014 से लेके अब तक। सबसे पहले तो ये है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये बात बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि आज मेरी उम्र 50 वर्षों की हो गई है, और 50 वर्षों में मैंने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, कांग्रेस का राज भी देखा है। जो भी मैं अपने अनुभव से जो आज बता रही हूँ कि जो अमीरी गरीबी, ये जो विकास के कार्य और बेरोजगारी रोजगारी, ये जो बातें होती हैं वो पहले भी थी, लेकिन आज के समय में सारे यूथ, जो युवा वर्ग हैं, वो संतुष्ट हैं, कि वो कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं, हमको रोजगार मिल रहा है। जो मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, है ना, तो देश के, राज्य के हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोग, चाहे वो आप व्यापारी वर्ग ले लो, आप किसानों को ले लो, आप युवाओं को ले लो, विद्यार्थियों को ले लो, ये सारे अपने अपने क्षेत्र में बहुत खुश हैं मोदी जी के कार्य से, भाजपा के कार्य से। और मैं तो चाहूँगी कि अभी राज्य में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा की सरकार बहुमत से आई है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में 400 पार हो। क्या लगता है, चूंकि आप एक माँ भी हैं, जिस तरह से बहुत सारी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्या हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना संभव है? चूंकि जिस तरह से देख रहे हैं लोग खुद का व्यवसाय भी लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, सरकारी नौकरी पात्रता, जिसमें पात्रता हो उनको सरकारी नौकरी जरूर मिले। अगर कोई बच्चा हाईएस्ट मतलब नंबर लेके पास होता है, उस नौकरी के लिए यदि वो बच्चा पात्र है, पात्रता है, तो जरूर उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन हर किसी को नौकरी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिले या सरकारी नौकरी मिले, ये संभव नहीं है। युवा खुद का व्यवसाय शुरू कर रहा है, वो कितना आप अप्रिशिएट उसको करेंगे, कितना अच्छा है वो? बहुत अच्छा है, अपना व्यवसाय, खुद का व्यवसाय। मोदी जी तो व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम भाजपा सरकार कर रही है। आगे निरंतर उनका प्रयास भी जारी है, और आगे उनकी बहुत सारी प्लानिंग भी है। केंद्र सरकार की बहुत सारी प्लानिंग है आगे भी। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी प्लानिंग है कि आज के शिक्षा में भी बहुत सारे विषयों को जोड़ा गया है। व्यापार का जो क्षेत्र है वो पढ़ाया जा रहा है, उसमें मतलब बहुत सारी चीजें, कला के क्षेत्र में बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र में आज विकास के रास्ते खुल गए। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ में हैं। आप कितने बार वोट डाल चुके हो इससे पहले लोकसभा चुनाव में? हाँ, लोकसभा चुनाव में मेरा पहला वोट है। फर्स्ट टाइम वोटर हो आप। क्या लगता है मन में, क्या इस बार लेकर आप जाने वाले हैं पोलिंग बूथ? जब आप जाओगे वोट डालने के लिए 7 मई को, क्या दिमाग में लेकर आप जाने वाले हो? कैसी सरकार, कैसा सांसद चाहिए आप?
जी देखिए, एज अ यूथ मैं तो यही चाहूँगा कि वो सरकार जो हम युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। और अगर देखा जाए अभी की स्थिति, तो वर्तमान स्थिति में जो भाजपा की सरकार है वही मुझे लग रहा है कि कुछ सीढ़ी कांग्रेस की सरकारों से आगे है। क्यों? क्योंकि मैं जैसे कि फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट हूँ, और जैसे कि अमित शाह के आपने कुछ कॉन्फ्रेंसेस सुने होंगे, उन्होंने हमारे सब्जेक्ट्स को, नॉट अ पर्टिकुलर मैं पर्सनली टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, बट फॉरेंसिक साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लॉ और क्राइम सीन, मतलब क्राइम के अपने रिलेशन के क्राइम के कंट्रोल के लिए, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को जो मोदी सरकार है और जो अमित शाह की सरकार है, इन्होंने आगे प्रोत्साहन हम लाए हैं इसके लिए, और हमको बहुत से अपॉर्चुनिटीज भी दे रही हैं इसी के दौरान। एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो बात सामने आती है कि युवा होने के नाते क्या लगता है कितना बेहतर हो पा रहा है देश में युवाओं के लिए, मोदी सरकार क्या ऐसा बेहतर कर रही है? जी देखिए, एम्प्लॉयमेंट की बात है तो कभी भी वो सरकार पे डिपेंड नहीं करता। एम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि अपने एबिलिटीज पे एम्प्लॉय आप तब हो पाएंगे जब आपके अंदर वो एबिलिटी और स्किल्स होंगी। और जैसे कि मोदी सरकार एक कैंपेन निकाला है स्किल इंडिया, तो उन सब में तो वो चाह ही रहे कि हम जो युवा हैं वो खुद के स्किल पे डेवलप हों और खुद के स्किल्स हम ऐसे कर पाएं कि हमको किसी नौकरी या एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ना पड़े, हम अपने ही व्यवसाय से रोजगार दें लोगों को। बिल्कुल, हम रोजगार दें और हम रोजगार आगे प्रेजेंट करें। तो इसलिए मेरा मत तो यही है कि ये स्किल के ऊपर डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट। कुछ वरिष्ठ जन भी हमारे साथ में है। सबसे अच्छी बात यह है कि युवा जो है कहीं ना कहीं अवेयर लगातार हो रहा है और वो ये मानता है कि केवल सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना है। किस तरह से जो वरिष्ठ हैं लोग हैं वो मन की बात कहना चाहते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, क्या लगता है देश में जिस तरह के बदलाव लगातार आ रहे हैं, कैसी सरकार देश में होनी चाहिए? बहुत सारे विषय पर जब चर्चा होती है तो क्या मन में आता है आपके? देश में तो जो होती है वो अच्छी होती है, और जो होना जाता है हमेशा के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार चाहिए। क्यों चाहिए मोदी सरकार? भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, सबको जो शिष्टाचार को बचानी है, भ्रष्टाचार को हटानी है तो योगी सरकार चाहिए। और मोदी सरकार जो किया है भारत में अच्छा किया है, मगर उड़ीसा में एक तमिल सरकार अभी राज कर रहा है। वो तमिल को हटा के मोदी सरकार, अमित शाह जी उड़ीसा को लेके आ जाता तो हमको और खुशी लगता। उड़ीसा में ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है, उड़ीसा में कोई शांति नहीं है, कोई युवा पीढ़ी है, कोई नौकर नहीं है। उड़ीसा में बहुत तकलीफ। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि राज्यों में भी नियंत्रण होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए, और योगी सरकार जैसा ऐसा सरकार आ जाए, भ्रष्टाचार, अत्याचार, नारी निर्यातना, ये सब हट जाएगा, गुंडा राज नहीं चलेगा। वो जो योगी सरकार कर रहा है, बुलडोजर बाबा उसको बोलते हैं, बुलडोजर जो कितना बड़ा गुंडा है, मुंबई का गुंडा है, उड़ीसा का गुंडा है, छत्तीसगढ़ का गुंडा है, जो गुंडा भी हो, योगी सरकार का नाम सुनते हैं तो पूरा तड़प जाता है। मतलब बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, भ्रष्टाचार हट जाए, नारी निर्यातना हट जाए। तो हमारा उड़ीसा में क्या होता है, नारी को सम्मान देता है, मगर हर महीने हमारा थाना जो होता है, हमारा थाना में 1337 केस है एक साल का नारी निर्यातना का। वो नारी निर्यातना हटाने के लिए योगी जी और अमित शाह जी और आदित्य जोगी ये लोग को उड़ीसा सरकार को हटाना निहाती चाहिए। आप ये बताइए, जिस तरह से चूंकि आप यूथ हैं, प्रभु श्री राम मंदिर की जिस तरह से बात सामने आती है कि युवा होने के नाते क्या लगता है, चूंकि आप लोग लगातार, मैं देखता हूँ जो यूथ है वो कई बार सोशल मीडिया की तरफ जाता है, लेकिन बहुत सारे यूथ लगातार धर्म की तरफ आ रहा है। एक युवा होने के नाते कितना आप गर्व महसूस करते हैं अपने धर्म को लेकर के, और जिस तरह की तस्वीरें आ रही प्रभु श्री राम मंदिर की बात हो, प्राण प्रतिष्ठा की, कितना बदलाव महसूस होता है आपको? जी देखिए, हिंदू धर्म का नाम सुनते ही हमें गर्व हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है हमारा ये सौभाग्य है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो ये बात है। और बाकी हर धर्म के लिए हमारे मन में इज्जत है, ऐसा कुछ नहीं है। और इवन मोदी सरकार में भी यही है, सब धर्म को उनकी पर्सनल उनको लिबर्टी है। पर बात ये है कि जो हिंदू राष्ट्र था भारतवर्ष शुरुआत से हिंदू राष्ट्र था, तो उसमें देखिए जो बाकी सब चीज़ें थी, जो सेक्युलरिज्म था, ये सब चीज़ें बढ़ते गई। इन चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं हिंदू दब गया। और जो राम राज है, इसमें तो साइंटिफिक फैक्ट्स अभी आप देखिए कि जो काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी हुए हैं, तो सब में ऐसा कुछ नहीं, सब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फैक्ट्स हैं, इनके मुताबिक कहीं भी ऐसा नहीं कि जहाँ विदाउट साइंस या कोई चीज़ों के बिना चीज़ें आ रही हैं। सब साइंटिफिक चीज़ों के साथ ही हमारे
डेवलप हुए हैं, और जो राम मंदिर बना है इसकी बहुत से चर्चाएं हुई हैं, और मैं तो गर्व महसूस करता हूं, और हम जैसे युवा जो हिंदू हैं हम गर्व महसूस करते हैं कि राम मंदिर इतने धूमधाम से मनाया गया, और इस साल रामनवमी इतनी धूमधाम से मनाई गई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि जब युवा ये कहता है कि मैं हिंदू हूं और इस बात का मुझे गर्व है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अपेक्षाएं लगातार बढ़ती हैं। सर, क्या लगता है, जिस तरह से बहुत सारे कानून को लेकर के डिमांड लगातार हो रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, उसके अलावा और बहुत सारे कानून की मांग लगातार होती है, डिमांड होती है, क्या लगता है ऐसे कानून आने चाहिए देश में? मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण तो कानून आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों आना चाहिए? हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। हमारा मतलब कई लोग ऐसे भी हैं, हमारे 4, हमारे उसके बाद 44 वाले। नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि आज परिस्थिति वो नहीं है जो हम उसको पूरा कर सके, क्योंकि हमारे पास जमीन जितनी है उतनी जनसंख्या होनी चाहिए, ताकि हमको अनाज का बाहर से मंगाना ना पड़े, और शिक्षा भी अच्छी हो सके, और बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जो मैं तो चाहता हूं कि 2 बच्चे काफी है। देश के बारे में हर किसी को सोचना होगा, और अच्छी बात यह है कि लोग ये चाहते हैं कि उनके बीच ऐसी सरकार आनी चाहिए तो केवल देश के बारे में सोचे। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ फिलहाल जनता का सांसद कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। मोदी की टीम और भाजपा से बड़ी उम्मीद है, और मोदी का पूरे साथ दें, खुले दिल से समर्थन करें। सनातन का ध्यान रखते हुए देश को जो है आगे और विकास को आगे बढ़ा रही है।